आया इस संसार, मंगत जिस प्रभ सेविया, तिस चरनी बलिहार। वाणी के इन शब्दों के द्वारा मेरे सतगुरुदेव ये समझा रहे हैं कि ऐ जीव, तू इस संसार में प्रभु सिमरन के वास्ते जन्म लेकर आया है। तेरी हर घड़ी, तेरा हर पल प्रभु सिमरन के लिए है। यह ही तेरी उस परम पिता परमात्मा के चरणों में परम सेवा है। जो प्राणी प्रभु सिमरन को अपने जीवन का प्रथम लक्ष्य मानते हैं और प्रयास में लग जाते हैं, गुरु उन जीवों का मार्गदर्शन स्वयं करते हैं और उन्हें परम लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी सहायता करते हैं। परंतु बिना मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं होता। आज जो वार्तालाप हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें शिष्य महाराज जी को परम पद की प्राप्ति के सफर को आसान बनाने की प्रार्थना कर रहे हैं। साधारण लफ्जों में कहें तो शिष्य चाहते हैं कि बिना मेहनत किए गुरुदेव की कृपा हो जाए, या यूं कहें कि पकी पकाई खाने को मिल जाए। आइए ध्यान पूर्वक पढ़ें और गुरुदेव की शिष्यों के प्रति जिज्ञासा को समझें। यह दृष्टांत पुस्तक मेरे गुरुदेव में अंकित है। सत्संग की समाप्ति के पश्चात एक प्रेमी जी ने गुरुदेव को प्रश्न किया कि एक भिखारी को किसी ने आधी रोटी देकर उठा दिया। भिखारी रोने लगा और कहने लगा, आधी रोटी खिलाकर भगा रहे हो, इससे तो ना ही देते अच्छा था। तब तो भूख सो रही थी, अब तो ये भूख जाग गई है। ये बेदर्द अब मुझे तंग करेगी, मैं कहाँ जाऊंगा। प्रेमी जी का इस प्रश्न पूछने के पीछे क्या कारण था, ये आगे के वार्तालाप में समझ आ जाएगा। प्रेमी जी का प्रश्न सुनकर गुरुदेव चुप रहे, सिर झुकाकर केवल मुस्कुराते रहे। प्रेमी जी फिर कहने लगे कि आज लंगर में कुछ ज्यादा ही खा लिया। मन ने लालच में जरूरत से अधिक खा लिया। महाराज जी, जब खाने का ये हाल है तो यह लंबी यात्रा हम कैसे पूरी कर पाएंगे। यह सुनकर भी गुरुदेव आगे को झुक कर बैठे रहे, कोई भी उत्तर ना दिया। परंतु चेहरे पर अब मुस्कुराहट ना थी, वातावरण चुप हो गया था। महसूस करके देखे तो यूं लग रहा है कि गुरुदेव गंभीर हो गए थे और उदास हो गए थे। प्रेमी जी ने कुछ देर बाद कहा, महाराज जी, इस तरह तो कई जन्म लग जाएंगे। महाराज जी ने उत्तर दिया, हाँ प्रेमी, यह सफर लंबा तो है ही। प्रेमी जी कहने लगे, क्या गुरु इस लंबाई को कम नहीं कर सकते। गुरुदेव ने फरमाया, प्रेमी, अपनी कमाई ही पार लगाती है। प्रेमी अपनी कमाई ही पार लगाती है। फिर प्रेमी जी कहते हैं, महाराज जी, क्या गुरु में शिष्य को आत्म दर्शन कराने की शक्ति नहीं होती। सतगुरुदेव फरमाने लगे, प्रेमी, सच्चा गुरु सब कर सकता है, लेकिन कच्चा शिष्य उस अवस्था को संभाल नहीं पाता। इस बात को समझाने के लिए गुरुदेव बुल्ले शाह की कहानी सुनाने लगे। गुरुदेव फरमाने लगे कि बुल्ले शाह एक खोजी व्यक्ति थे। सैयद होते हुए भी राई जाति वाले इनायत शाह की चौखट में सिजदा करने चले गए। जो लोग सब्जी बीजते और बेचते थे, उनको राई जाति के लोग कहा जाता था। तो बुल्ले शाह राई जाति के मुसलमान की चौखट पर गए। इनायत शाह एक पहुंचे हुए फकीर थे। जब बुल्ले शाह वहां पहुंचे तो इनायत शाह खेत में काम कर रहे थे। बुल्ले शाह ने बड़ी नम्रता और आजी से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। बुल्ले शाह के विरह से भरे मन को देखकर इनायत शाह ने नजरे इनायत कर दी, मतलब रहमत कर दी। बुल्ले शाह को कहने लगे,
बुलिया इस रब दा की पाना, इथों पुटना ते इथे लाना। इसका अर्थ था कि ईश्वर को पाने में कुछ भी मुश्किल नहीं है। पौधे को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाने वाली बात है। वृत्ति को खुदी से हटाकर बेखुदी में लगा दो, बस यह ही खुदा को पाना है। गुरुदेव को इतनी आसानी से, गुरु कृपा को इतनी आसानी से पा लेने के बाद बुल्ले शाह मस्त हो गए। एक कच्चे शिष्य की तरह उनको लगा कि अब तो जो चाहिए था मिल गया। रहमत को संभाल नहीं पाए और गुरु की चौखट में जाना ही बंद कर दिया। अपनी नजरों में कामिल फकीर बन गए और लगे आडंबर फैलाने। दूसरी ओर पूरी करने वाले इनायत शाह अपने शिष्य की राह देखने लगे, लेकिन शिष्य ने दर्शन ना दिए। पूरी करने वाले गुरु अपने अच्छे शिष्यों की राह भी देखते हैं। यहाँ पे ये महाराज जी देखो समझा रहे हैं। आखिर में शिष्य का उद्धार करने वाले गुरु शिष्य के मन का दरवाजा खटखटाते हुए खुद ही शिष्य के पास हाजिर हो गए। बुल्ले शाह महफिल सजाकर बैठे थे अपने सैयद लोगों के बीच में। वो इतने मशरूफ थे कि अपने मुर्शिद के आगे सिजदा तक करना ही भूल गए। बैठे बैठे ही उनकी और हाथ बढ़ा दिया। इनायत शाह ने हाथ पकड़कर ज्यों ही छोड़ा, बुल्ले शाह की सारी मस्ती जाती रही। उधार ली हुई संपत्ति छिन गई। गुरु की रहमत, गुरु की दी हुई संपत्ति थी जो बुल्ले शाह संभाल नहीं पाए, और गुरु ने अपनी रहमत को वापस ले लिया। तब बुल्ले शाह को अपनी कंगाली का एहसास हुआ। उनकी सारी अकड़ जाती रही। जब तक वो कुछ कह पाते, इनायत शाह जा चुके थे। बुल्ले शाह को लगा कि मैं तो सदा से कंगाल था, पर गुरु की बख्शी दौलत ने मुझे माला माल कर दिया था। शर्मसारी में उनकी हिम्मत ना पड़ी कि वो अपने मुर्शिद के दरबार में जाकर नाक रगड़ सके। वो रात दिन फरियाद करते रहे, लेकिन पीर के घर से बेघर हुए बदनसीब की खुदा की दरगाह में भी कोई सुनवाई ना हुई। आखिर एक नाचने वाली की शरण ली। सैयद होते हुए भी उनकी खिदमत करने लगे, हुक्का भरते, सेवा करते। उससे बुल्ले शाह ने एक ही मांग की कि वह उन्हें मुजरा सिखाए और अपने स्थान पर एक दिन के लिए मुजरा करने दे। उस इलाके का रिवाज था कि किसी खास मौके पर गांव में मुजरा होता था और लोग उसे देखने आते थे। बुल्ले शाह ने नाचने वाली के कपड़े पहने और घूंघट निकाल कर मुजरा करने लगे। गुरु की निगाह से शिष्य की यह करनी छिपी ना थी। इनायत शाह भी मुजरे में गए और जोर से कहा, क्यों, तू बुल्ला तो नहीं है? बुल्ले शाह एकदम से चरणों में गिर पड़े। कहने लगे, मेरे मालिक, मैं बुल्ला नहीं, पुल्ला हूँ, अर्थात भूला हुआ हूँ। पीर की नजरे करम फिर उन पर हुई। भटके हुए को रास्ता मिल गया। यह कथा सुनाकर गुरुदेव फरमाने लगे, प्रेमी, बिना अपनी कमाई के और कोई छुड़ाने वाला नहीं है। अगर गुरु कृपा कर भी दे तो हाजमा कहाँ से लाओगे? चट से प्रेमी बोल पड़े, महाराज जी, जहाँ कृपा की जाए वहां साथ ही हाजमे की गोली भी तो दी जा सकती है। गुरुदेव ने कोई उत्तर ना दिया, केवल मुस्कुरा दिए। गुरुदेव के समझाने पर भी प्रेमी समझ नहीं पाए थे। वो अभी भी वही प्रश्न दोहरा रहे थे जो गुरुदेव की मायूसी का कारण बन रहा था। प्रेमी ने फिर पूछा, क्या पूरा गुरु शिष्य को आत्मज्ञान को जज्ब करने की शक्ति नहीं दे सकता? उत्तर मिला, कर सकता है अगर चाहे तो। प्रेमी बोले, महाराज जी, आप साफ साफ बताइए ना, अगर मगर की शर्त क्यों रखते हो? प्रेमी पक्की पकाई चाहते थे, लेकिन गुरुदेव चुप रहे। उनका मस्तक आगे की ओर झुका रहा। वे अत्यंत गंभीर हो गए। फिर किसी को भी आगे कुछ कहने सुनने की हिम्मत ना हुई। शायद गुरुदेव यही सोच रहे थे कि सारी संगत पकी पकाई चाहती थी।
सिर का सौदा कोई भी नहीं करना चाहता था। गुरुदेव खूब समझ रहे थे पकी पकाई चाहने वालों की चालाकी को, इसलिए ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना भी उतना ही निरर्थक था जितना कि ऐसा प्रश्न था। सब प्रेमी चुपचाप बैठे रहे। कुछ समय बाद स्वयं ही गुरुदेव श्री कृष्ण और ऋषि दुर्वासा की कहानी सुनाने लगे। फरमाने लगे कि जब श्री कृष्ण का मान सम्मान होने लगा तो उनके गुरु दुर्वासा को बहुत फिक्र होने लगी। एक दिन द्वारका जा पहुंचे और कहने लगे कि द्वारका नगरी को देखने आए हैं। श्री कृष्ण ने रथ उपस्थित किया और उस पर बैठने की प्रार्थना की। दुर्वासा बोले, हम सन्यासी हैं, अहिंसा हमारा धर्म है, हम घोड़ों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन तुम हमारे शिष्य हो, यदि तुम और तुम्हारी रानी रथ खींचे तो कोई दोष नहीं होगा। शिष्य की सेवा स्वीकार करना गुरु का धर्म है। श्री कृष्ण नमस्कार करके रुक्मणी के साथ रथ खींचने के लिए खड़े हो गए। रथ खींचने लगे तो गुरु दरवासा उन पर कोड़ों की मार बरसाने लगे। दोनों की पीठ लहूलुहान हो गई, परंतु श्री कृष्ण और रुक्मिणी सारी द्वारका में रथ को घुमाते रहे। जब सारे मार्गों की यात्रा समाप्त हो गई तो श्री कृष्ण ने रथ को रोक कर बोला कि गुरुदेव कोई कष्ट तो नहीं हुआ? दास के लिए और क्या आज्ञा है? दुर्वासा ऋषि ने एकदम श्री कृष्ण को अपने अंक में भर लिया। गदगद वाणी में बोले, आज तुम्हारी साधना पूरी हुई। मेरे पास और कोई ज्ञान आपको देने के लिए नहीं है। कहानी सुनाकर गुरुदेव चुप हो गए। गुरु कृपा की दुहाई तो सब दे रहे थे, लेकिन उनमें से कितने थे जो इस कृपा का अर्थ समझ रहे थे? श्री कृष्ण पर कृपा तो कोड़ों की मार के रूप में हुई थी। प्रेमी उसे किस रूप में चाहते थे? बिना दुख सहे कौन गुरु कृपा के रूप को समझ सकता है? आइए गुरुदेव की उस खामोशी को, गुरुदेव की उस जिज्ञासा को समझते हुए हम उस सच्चे गुरु के सच्चे शिष्य बनने का प्रयास करते हुए नित्य प्रति सिमरन अभ्यास में लग जाएं और गुरु के बताए रास्ते पर चलें। यह ही हमारी गुरुदेव के चरणों में सच्ची भेंट और श्रद्धांजलि होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।